आज हम पढ़ेंगे आर स्टूडियो को। बेसिकली आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन, और जो है उसके अंदर हम अपना जो डाटा है उसको किस तरह इंपोर्ट करते हैं, और फिर उस पर किस तरह हमने काम करना है। और बेसिकली आज एक एग्जांपल के तौर पे हम एक प्लॉट बनाएंगे, और प्लॉट का जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह उसको प्लॉट को बनाना है एज एग्जांपल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ जो है अपना आर स्टूडियो सब ओपन कर लें। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको आर स्टूडियो की? आर स्टूडियो की स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? चलें मित्रों के, बेसिकली आर स्टूडियो में आप लोगों को आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि इसके फोर पार्ट्स हैं, फोर सेगमेंट्स हैं। दिस वन इज़ वन, एंड दिस वन इज़ सेकंड, दैट वन इज़ थर्ड, एंड दैट वन इज़ फोर्थ। तो बेसिकली इनका क्या रोल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पार्ट इज़ वन पार्ट। इस पार्ट पे हम जो है अपना काम करते हैं, अपनी कोडिंग लिखते हैं कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम अपनी कोडिंग लिखते हैं, हम अपनी इनपुट देते हैं इस पार्ट के अंदर। और उस इनपुट के रिस्पॉन्स पे जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो हमें मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें उस इनपुट का रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर हमने एक कोड लिखा है, अगर वो सक्सेसफुली रन हो गया है तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली रन शो करवा देगा। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे वो ये जो है एरर शो करवा देगा। तो ये टू पार्ट। नंबर थर्ड पे जो है इसका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी। यहाँ पे जो है आप अपना जो डाटा है उसको इंपोर्ट करेंगे। बेसिकली आपने अपनी कोई रिसर्च की है, उसका आपके पास डाटा है। तो उस डाटे को आपने मैंने आप लोगों को फाइकस की फाइल जो है शेयर कर दी है, आप लोग एक दफ़ा उसको ओपन कर लीजिएगा। आपने एज इट अपने डाटे को उसके हिसाब से जो है अरेंज करना है। तो उस डाटे को आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे लेके आओगे इन्वायरमेंट के अंदर। फिर उसके उसके ऊपर आप जो है वो काम करोगे उस डाटे के ऊपर। तो नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ प्लॉट जो सेगमेंट है वहाँ पे आपका नंबर वन जो है प्लॉट्स। यहाँ पे आपके प्लॉट्स जो हैं वो शो होंगे, आपके ग्राफ्स शो होंगे, आपके डाटे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे शो होगी। और इसके बाद यहाँ पे पैकेजेस, ये पैकेजेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये पैकेजेस भी यहाँ पे हैं इस सेगमेंट के अंदर, कि आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए कौन से पैकेजेस की ज़रूरत है वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये आप लोगों को सब पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, जिस पैकेजेस पे टिक मारा है ये देखिए टिक पैकेजेस। ये पैकेजेस आपका ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है, ऑलरेडी इसके अंदर रन हुआ हुआ है। ये पैकेजेस ये डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ये पैकेजेस आप लोगों के ऑलरेडी इंस्टॉल है, इनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैकेजेस टिक मार नहीं है उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पे पैकेजेस हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हो, जिस पे आप जो है अपना डाटा जो है उसको अपने डाटे को इंटरप्रेट करके उतनी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। तो ये उसके पैकेजेस हैं को अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैकेजेस हमें चाहिए और कौन कौन से पैकेजेस जो है ज़रूरी है हमारे डाटे के लिए। तो यहाँ से आप जो है हेल्प भी ले सकते हो, कोई मसला आ रहा है आप लोगों को इसमें तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका ये इसके पार्ट्स हैं। इसके मेन पार्ट जो है आप लोगों ने जो है कंसंट्रेट करना है पैकेजेस पे एंड प्लाट्स पे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि आप लोगों ने जो है अपना डाटा जो है उसको किस तरह इंपोर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ ऐसे ही मुझे फॉलो करना है। और आप लोगों ने सेम अपना डाटा जो है वो फाइकस की फाइल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपने अपने इन्वायरमेंट, ये थर्ड नंबर जो है सेगमेंट है, इसमें जाना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट डाटा सेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोगों ने फ्रॉम एक्सेल पे जाना है। फ्रॉम एक्सेल वन टू थ्री, नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सेल पे।
यहाँ से आप लोगों को ये ब्राउज़र का निशान जो है वो नज़र आ रहा होगा। ब्राउज़र के बिल्कुल नीचे यहाँ ये, इसके नीचे बिल्कुल ब्राउज़ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपकी जो है फाइल जहाँ पे आपने सेव की है उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको आप ओपन करोगे तो आपका जो है वो डाटा यहाँ से इंपोर्ट करोगे, तो आपका डाटा ये देखें, ये इंपोर्ट यहाँ पे हो गया है। तो आप लोग सब इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके मुझे बताओ कि आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। आप जो है कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। जी, जिसका इशू आ रहा है उसको जो है एक पैकेज की ज़रूरत होगी, रीड एक्सेल पैकेज की। तो वो रीड एक्सेल पैकेज वो आपका इंस्टॉल का ऑप्शन वो खुद ब खुद ही दे देगा, आप उसको इंस्टॉल करें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझसे बताएं, मैं आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो आप वो रीड एक्सेल जो है वो जैसे ही आपका रन हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा, तो फिर जो है उसके बाद आपकी जो ये डाटा की फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो अभी मुझे बता दें। रीड एक्सेल बेसिकली आप पैकेजेस में आएंगे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लिखें रीड एक्सेल, READXL। ये देखें, ये जो मेरा रीड एक्सेल है यहाँ पे जो ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है, ऑलरेडी जो है लाइब्रेरी हुआ हुआ है। अगर आप लोगों के पास ये जो रीड एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, आप लोगों के पास, आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग ये इंस्टॉल का ऑप्शन है साथ में, यहाँ पे जाएं इंस्टॉल पे। ठीक है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है, रीड, READXL। ये देखें, ये रीड एक्सेल पैकेज आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप इसको जो है इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी जो है इंस्टॉल है। तो अभी आप कोशिश करें, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसको इंपोर्ट करो डाटा की फाइल को। जिसकी इंपोर्ट हो गई है फाइल, वो कमेंट में यस लिख दें कि मेरी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई है।
चलें, आई थिंक सबकी हो गई है। अगर किसी को कोई इशू है, किसी की फाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई है, तो वो कमेंट कर दें, तो वो मैं उसका जो है इशू है वो रिजॉल्व कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे, ये जो आपकी इनपुट सेगमेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ जो है वो मार्क्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप लोग यूज़ करते हो हैश टैग। हैश जो है ये आपका यूज़ होगा हेडिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आर स्टूडियो। तो ये एक हेडिंग के लिए हमने हैश टैग जो है वो यूज़, हैश जो है हमने यूज़ किया है। अब इसको हम एंटर करेंगे तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। तो ये जो आप फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी डेटे पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स की लेंथ पे काम कर रहे हो, आप प्लांट्स की जो सेपल की विड्थ है उस पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, फिर आप उसको एज इट जो है वो सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये जो है फंक्शन है। नंबर सेकंड पे जो है लाइब्रेरी का, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है लाइब्रेरी रीड एक्सेल। तो ये जो लाइब्रेरी है, कोई भी हम जब काम करेंगे तो सबसे पहले जो है वो हम अपना पैकेज जो है उसको लाइब्रेरी करेंगे। उसके बाद जो है ये काम हमारा फर्दर आगे प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जांपल आप एक लैब के अंदर काम कर रहे हो, तो आपका प्रोफेसर आपको कहता है कि ये आपका एक सैंपल है, इसकी आपने पीएच मीटर, जो पीएच है वो मेजर करनी है। तो पीएच मेजर करने के लिए आपको पीएच मीटर की ज़रूरत है। अगर तो वो आपके लैब के अंदर मौजूद है तो इट्स ओके, आप जाओगे पीएच फाइंड आउट करोगे और अपने प्रोफेसर को बता दोगे। अगर वो आपकी लैब के अंदर मौजूद नहीं है तो आप पीएच जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। तो फिर आप क्या करोगे, फिर या तो आप जो है पीएच न्यू परचेज करोगे। न्यू परचेज मीन आप न्यू इंस्टॉल करोगे पीएच। ठीक है, न्यू इंस्टॉल करके उसको अपनी लाइब्रेरी, अपनी लैब के अंदर लेकर आओगे। फिर आप उसकी जो है पीएच मीटर, पीएच जो है उसकी फाइंड करोगे। तो ये इसका रोल है पैकेजेस का और ये लाइब्रेरी का। कोई भी काम आप लोगों ने करना है तो उस काम करने के लिए हमें डिफरेंट पैकेजेस की ज़रूरत है। उस पैकेज को पहले हम लाइब्रेरी करेंगे, पहले उस पैकेज को अपनी लैब के अंदर लेके आएंगे, फिर आगे उस पे जो है फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे, फर्दर जो है उस पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक हम जो है अपना खुद का जो कोड जनरेट करते हैं। ये एक्स मैंने लिखा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोड किस तरह जनरेट करना है। ठीक है, लेस देन और ये मार्क के साथ आप लोग जो है कोड जनरेट कर सकते हो। हमारे पास फाइल है, हमारे पास डाटा है एक्स जो है उसका डाटा है, और उसकी हमारी रेंज है 1 से लेके 10 तक, उसकी हमारी रेंज है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स माइन ये हमारा, अब हम इसको कंट्रोल और इंटर आप प्रेस करोगे तो ये कोड आपका रन हो जाएगा। अगर आप लोग कंट्रोल और इंटर प्रेस नहीं करना चाहते तो ये देखें यहाँ पे रन का ऑप्शन है। आप इसको रन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये कोड आपका रन हो गया। अब आप चाहते हो कि इस पे आप एक प्लॉट बना लो, आप इसके ऊपर एक प्लॉट जनरेट कर लो, तो यहाँ पे आप प्लॉट लिखोगे। ये देखो, ये डिफॉल्ट के अंदर प्लॉट जो है आपका ऑलरेडी जो पैकेज है वो मौजूद है। ठीक है, ये देखें प्लॉट डिफॉल्ट, लेकिन आपने पहले वाला प्लॉट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप प्लॉट लिखोगे। आप लोगों ने किस डाटे पे आपने प्लॉट बनाना है, एक्स डाटे पे। ठीक है, ये वाला एक्स, इस एक्स को आप यहाँ पे इंटर इंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इस एक्स डाटे के ऊपर जो है प्लॉट बनाना है, तो यहाँ पे आप इसको कर दोगे रन। तो ये आपका प्लॉट जो है, यहाँ ये देखें यहाँ पे रन हो, यहाँ पे आपका प्लॉट जो है आपके डाटे पे बन गया है। अब इसके फर्दर जो है आप इसको प्लॉट को बड़ा, ये देखें यहाँ पे आप जूम का ऑप्शन है, जूम करोगे तो ये प्लॉट आपको बड़ा जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है कि आप जो है किस तरह प्लॉट जो है बना सकते हो। अभी ये मैंने बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। अभी हम इसको इसको रंगीन करेंगे। अभी हम इसको जैसे हमारे साइंटिफिक पेपर्स के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स के अंदर जिस तरह की ग्राफिक्स होती हैं, जिस तरह के प्लॉट्स होते हैं, जिस तरह की हमारी शेप्स होती हैं, वो हम इसके अंदर बनाएंगे। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी है। अब आप लोगों ने अभी क्या करना है, आप लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 मिनट है।
यहाँ से ऐसे ही एक्स की एक कोई भी फर्जी आपकी रेंज, डाटा की रेंज को आप सेलेक्ट करो, और ऐसे ही एक प्लॉट बना के यहाँ से आप लोग इस पे राइट क्लिक करोगे ना, प्लॉट के अंदर राइट क्लिक, ये सेव इमेज हो जाएगा। कॉपी इमेज कर लो, कॉपी इमेज करो। कॉपी इमेज करके आप उसको अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो। अभी आपके पास जो है 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर अंदर सब जो हमारे अभी मौजूद हैं वो सब जो है प्लॉट क्रिएट करें अपनी फर्जी डेटा पे ऐसे ही, और उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। अभी हमारा ये एक सिंपल सा मैंने प्लॉट बनाया है, तो अभी हम इसको जो है ग्राफिक्स के ज़रिए से डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वो जो चीज़ें हैं वो हम किस तरह बनाएंगे, कौन से जो पैकेजेस हैं वो हमें चाहिए इसको बनाने के लिए, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर जो है हम क्लास शुरू कर देंगे। अभी आज हमने इसकी फाइल को जो है डाटे की फाइल को हमने अब इंपोर्ट कर लिया है। कल हम इस डाटे पे जो है वो काम करेंगे। आप लोगों ने यही समझना है कि ये जो फाइल है फाइकस की, ये आपका डाटा है। आप लोग अपने डाटे पे किस तरह काम करोगे वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने ये जो आपका काम किया है इसको आप सेव किस तरह करोगे, ये देखें। ये साथ ही इसका सेव का ऑप्शन है, सेव वर्क स्पेस है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फाइल का नाम देखो, आप देंगे बैच 1। बैच 1 के नाम से आप फाइल बनाओ और उसको अपने जो डेस्कटॉप के ऊपर है कहीं भी उसको सेव कर लो। तो ये आपकी फाइल, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम अपने जो है फाइकस की जो फाइल है उस पे काम करेंगे और हम अपना पहला जो कोड है लिखेंगे, ठीक है।